नमस्कार दोस्तों, जब से भारत के प्रधानमंत्री ने सोना को कम लेने और कम खरीदने की बात की है, सोना का शेयर मार्केटिंग पूरा धप से नीचे आ चुका है। पीएम आवास में पीएम मीटिंग जो होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि भारत में पेट्रोलियम और अन्य गैसों के दाम में थोड़ी सी कमी की जाए क्योंकि ईरान के वार सब जानते हैं। 3 रुपये की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल एंड डीजल में। ये बात हमें भी पता है, आपको भी पता है। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये सब जानता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, आखिर क्यों हुआ है, इतने दिन से ये क्यों नहीं था और भारत में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये ही क्यों बढ़ाया गया है। आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं। आज हम नहीं सरकार का विरोध करेंगे, नहीं इस देश के सरकार का साथ देंगे। आज हम एक सिर्फ न्यूट्रल पॉइंट से बात करेंगे। पूरी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ तेल की दाम बहुत हाई लेवल पे जा चुका है बिकॉज़ तेल का ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। इंडिया में तेल का दाम सिर्फ 3 रुपये इतने दिन बाद इसीलिए बढ़ पाया है बिकॉज़ इंडिया का जो अपना खुद का तेल का रिलेशन है अन्य देशों के साथ वो काफ़ी बेहतर है। ये सुन के आपको अच्छा तो लगेगा, लेकिन इसके पीछे साइड इफ़ेक्ट भी है। सरकार सोना को स्टोर करने के लिए क्यों कह रही है? वही सरकार जो देश की जनता को बोलती है आप सोना कम खरीदिए, लेकिन वही सरकार विदेश मार्केट से सोना को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करवा रही है, बाहर देश से सोना किन रही है। क्यों? इसके पीछे कारण यह है कि जो सोने का दाम होता है वो एक फ़िक्स होता है। जब भी देश में कोई भी आपदा आती है तो सोना बेचकर उस देश का बचत किया जाता है। अगर आज की गवर्नमेंट ने पब्लिक के पास सोना जमा करने के लिए कह दिया तो वो सोना हम और आपके लॉकर में रहेगा, लेकिन वही सोना अगर आरबीआई बैंक लेता है, गवर्नमेंट लेता है, तो वो सोना गवर्नमेंट के पास रहता है। उस सोने को एक साथ बेचकर गवर्नमेंट आपके लिए, हमारे लिए, दूसरे देशों के साथ ट्रैफिक जो लगता है उसको ख़त्म करके ट्रेड कर सकता है। ये तो बात हुआ सोना के ऊपर। अब हमारा मेन दूसरा टॉपिक ये है कि भारत में पेट्रोलियम का दाम बढ़ा क्यों। इसके पीछे कारण ये है कि इंडिया में खुद का पेट्रोलियम नहीं निकलता है। इंडिया अपना 70% पेट्रोलियम बाहर से लेता है और बाहर में युद्ध के कारण पेट्रोलियम का दाम बढ़ा है। इसके कारण सोना का भी दाम बढ़ा है। आप ये सोचिएगा कि सोना और पेट्रोलियम एक दूसरे से लिंक क्यों है, तो ये लिंक इसलिए है क्योंकि सोना और पेट्रोलियम दोनों भारत के पास कम है। ये दोनों बाहर से एक्सपोर्ट होता है, इसमें भारत का काफ़ी पैसा खर्च होता है और इसी खर्च को कम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने तेल और सोने की बचत करने के लिए कहा है। इस सिचुएशन में हमें और आपको सबको सबसे पहली प्रायोरिटी ये बनती है कि आप तेल और पेट्रोलियम का, गैस का खपत थोड़ा सा कम करें बिकॉज़ कोई भी आपदा आती है तो वो सबसे पहले हमारे देश के नागरिक के ऊपर जाती है, कोई बड़े पॉलिटिशियन के ऊपर नहीं। क्योंकि जो बड़े बड़े नेता होते हैं उसके पास हर सुविधा आसानी से पहुंचता है, लेकिन जो पब्लिक आम जनता होती है उसको हर चीज़ में सफ़र करना पड़ता है। कुछ दिनों के लिए जितना कम हो सके उतना कम सोना खरीदिए बिकॉज़ यही सोना जो गवर्नमेंट लेगी, यही सोने से आपका बाद में पेट भरेगा। गवर्नमेंट ये पैसा और ये सोना लेती है तो वो बाद में एक साथ दूसरे देश से ट्रेड कर सकती है। ये बात मैंने आपको पहले भी कहा, लेकिन आप लीजिएगा तो वो सोना आपके घर में रहेगा। हमारी दूसरा क्वेश्चन ये है कि इंडिया में आखिर ये प्रॉब्लम ठीक कब और कैसे होगी। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम ठीक शायद कभी ना हो पाए बिकॉज़ क्योंकि सोना और तेल नेचुरल तरीके से इंडिया में नहीं निकलता है। इसे अगर हमें नेचुरल तरीके से निकालना होगा तो इसके रिसर्च करना होगा, इसके ऊपर खर्च करने के बाद शायद ये मुमकिन हो पाए। लेकिन इसका एक अल्टरनेट उपाय भी है कि इंडिया उन देशों के साथ अपना अच्छा रिलेशन बना के रखे जिस देशों के साथ वो सोना लेता है, जैसे रसिया। इंडिया रसिया से अपना अभी भी सोना लेना बंद नहीं किया है, वो सोना ले रहा है। भले थोड़ी सी स्टॉक कम हुई है बट सोना इंडिया ले रहा है और इसे सोना लेना भी चाहिए और तेल भी। तो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।